गुड मॉर्निंग इंडिया। अगर परमात्मा मेरे साथ है तो हम गरीब क्यों रह जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। परमात्मा किसी को गरीब नहीं रखना चाहता है। परमात्मा चाहता है कि सभी व्यक्ति अमीर हों और सभी व्यक्ति सुखी संपन्न हों और सभी व्यक्ति का यश कीर्ति हमारी बराबर हो। पर परमात्मा बेबस है। आपके साथ परमात्मा होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। परमात्मा चाहता है कि आप सितारे की भांति चमको, पर चमकने के लिए स्वयं को खोजना होगा। यहां श्री कृष्ण भी जब जन्मे तो कर्म के रूप में अर्जुन का सारथी बने। यहां श्री राम प्रभु भी जब जन्मे तो प्रभु अगर चाहते तो अयोध्या से भी रावण का खात्मा कर सकते थे, पर प्रभु रावण की खात्मा कैसे करेंगे? ये लीला रची गई, सीता हरण हुआ, सारा प्रभु के देख रेख में हुआ। सब प्रभु जानते थे कि इसके आगे क्या होने वाला है, क्योंकि प्रभु को लंका तक जाना था और रावण को मारना था। तो यहां कर्म प्रधान है। प्रभु का भी जब जन्म हुआ तब प्रभु हर वेश में कर्म की, चाहे राम के वेश में हो चाहे श्री कृष्ण के वेश में। और जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आपके पास परमात्मा होते हुए भी आप नहीं पहचान सकते हो। हम परमात्मा को खोजने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में भटकते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग जाते हैं कि कहीं परमात्मा मिल जाए। पर परमात्मा तो मेरे साथ है। हम मंदिर जाते हैं तो परमात्मा भी मंदिर जाता है। सत्संग हम जाते हैं तो परमात्मा भी सत्संग जाता है। जहां हम जाते हैं परमात्मा वहां जाता है। कि हम गलत जगह परमात्मा को खोज रहे हैं। परमात्मा मेरे साथ चल रहा है और हम खोज रहे हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में। अरे परमात्मा को जिसने अपने अंतः मन में खोजा उसे परमात्मा मिला। महावीर ने खोजा, सिद्धार्थ ने खोजा, विवेकानंद ने खोजा, रामकृष्ण परमहंस ने खोजा। सबों को परमात्मा मिला, परमात्मा की प्राप्ति हुई। पर मंदिर, मस्जिद भटकने से नहीं, अपने अंदर गोता लगाने से परमात्मा की प्राप्ति हुई। स्वयं को जानो, परमात्मा को जानो। तुम्हारे अंदर परमात्मा है। अगर तुम स्वयं को जान लिए तो परमात्मा को जान लिए।
क्योंकि तुम किसी उद्देश्य के लिए यहां भेजे गए हो। अगर स्वयं को जान जाओगे तो परमात्मा का उद्देश्य को जान जाओगे। अगर परमात्मा का उद्देश्य को जान जाओगे तो परमात्मा के प्राप्ति का रास्ता मिल जाएगा। वही रास्ता जाएगा जिस काम में तुझे सबसे ज्यादा मन लगे, जिस काम में सबसे ज्यादा आनंद आवे, जो काम तुझे बार बार अपनी ओर खींचे, वही काम परमात्मा तक जाएगा। अब उस काम में तुम अपने आप को मिटा दो, झोंक दो, दिन रात एक कर दो। दुनिया की परवाह मत करना। दुनिया वाला बड़ा जालिम है। अगर तेरे पास धन अधिक हो गए तो दुनिया वाले बोलेंगे लुटेरा। अगर आर्थिक स्थिति खस्ता हो गई तो दुनिया वाले बोलेंगे भिखारी, क्योंकि वो कमेंट करने के लिए ही पैदा हुए। वे आपको चलने नहीं देंगे। अगर उनकी बात मानोगे तो वे हर कदम पे कमेंट करेंगे। इसलिए उनकी बातों को नजरअंदाज करें और अपने आप को पूरी ताकत के साथ झोंक दें, क्योंकि वही रास्ता परमात्मा तक जाएगा। और रास्ता जब चलोगे तब कभी गिरोगे भी, पर तुझे याद रखना है कि तेरे साथ परमात्मा है। तो तुरंत उठ के तैयार हो और फिर चल, फिर गिर फिर चल, जब तक रास्ता मंजिल तक पहुंच ना जाए तब तक चलते रह। दिन रात चल। चलने का नाम ही जिंदगी है और जिंदगी में कुछ नहीं है। ये पाओगे एक समय ऐसा है चलते चलते कि उस चलने में भी आनंद की प्राप्ति होने लगी। तो अब प्रभु से कहने लगा कि हे प्रभु, इस काम से अच्छा कोई काम नहीं है। यही काम मेरे लिए सबसे अच्छा है। इसमें बहुत आनंद आ रहा है। जब ये बात मन से निकलने लगे तो सोचो यही रास्ता परमात्मा तक जाएगा। अब परमात्मा का मिलने का समय बहुत नजदीक आ गया। और जब परमात्मा मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए जो अपने आप को खोजता है परमात्मा उसी के साथ देता है। आपके साथ होते हुए भी परमात्मा कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप नहीं कर सकते। जब तक आप परमात्मा को खोजने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक परमात्मा कुछ नहीं कर सकता है। बेबस है। तुम एक कदम चलो, परमात्मा आपके साथ 10 कदम चलेगा, पर तुझे चलना होगा, क्योंकि ये रास्ता तेरा है, ये मंजिल भी तेरा है, चलना भी तुझे होगा, इतिहास रचना भी तुझे होगा। जब तक तू नहीं चलोगे परमात्मा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हे मानव, तू चलो, तेरी भी परमात्मा है। हे मानव, तू चलो, तेरी भी परमात्मा है। तू एक कदम आगे तो बढ़ा, परमात्मा 10 कदम आगे बढ़ा देगा। जय हिंद।